ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 29। वैपुयुच्च शरीरे में रोमहर्षस्य जायते गांडीवं सस्नते हस्तात्व कैव कपरिदहते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। हम लोग कई सारे सेशन करते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जिसमें से एक प्रमुख सेशन हम करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, और उसमें हम ये बताते हैं कि कैसे स्ट्रेस जो है एक आम आदमी की कहानी ही नहीं है, स्ट्रेस वाकई में सबकी कहानी है। और ये अर्जुन की भी थी, जो कि इतना महान योद्धा था। हाँ, स्ट्रेस के हम लोग सिम्टम सुनते हैं कि स्ट्रेस के सिम्टम क्या है। तो जब स्ट्रेस के हम सिम्टम सुनते हैं कहीं भी किसी मेडिकल लाइन वाले व्यक्ति से भी, तो इसी तरह के सिम्टम होते हैं। त्वचा का जलना, जलन, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एकदम से जलन सी महसूस होती है बॉडी में, चूंटियाँ सी काटती हैं, शरीर कांपने लगता है। हाँ, और इस तरह से एकदम से कि चीज़ों को होल्ड करने की ताकत नहीं रहती है, जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्ट्रेस हो जाता है। हाँ, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेस का कारण क्या होता है। और बड़ी अजीब सी बात है कि स्ट्रेस के लोग एक्सटर्नल कारण जानते हैं। कोई कहता है किसी को अपनी पत्नी से स्ट्रेस है, किसी को अपने बॉस से स्ट्रेस है, किसी को अपनी जगह जहाँ वो रहता है उसके पड़ोसी से स्ट्रेस है। वास्तव में स्ट्रेस के ये छोटे ये रीज़न नहीं है। स्ट्रेस इज़ ऑल इंटरनल। इट इज़ हाउ यू रिएक्ट टू द सिचुएशन आउटसाइड। सिचुएशन कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनवायरनमेंट। ये एक वातावरण में दूषित होना, कोरोना, माना कि कोरोना मुझे नहीं हो रहा है, लेकिन कोरोना की खबरें सुन के मुझे स्ट्रेस हो रहा है, और उसी वजह से ऑफिस में बॉस जो है बहुत रूडली बात करते हैं, उससे मुझे स्ट्रेस हो रहा है। तो दिखता तो एक्सटर्नल है, लेकिन होता इंटरनल है। दैट इज़ द थिंग वी वांट टू डिस्कस। ये इंटरनल होता है, इसका मतलब ये सारा का सारा मन से पैदा होता है। इट इज़ आवर माइंड विच क्रिएट्स द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। माइंड के 3 मुख्य कार्य होते हैं। अगर आज इसी को डिस्कस करें तो माइंड के 3 मुख्य कार्य क्या होते हैं? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। ठीक है, क्लियर है? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, यानी कि वो विचार कोई विचार उसमें आता है। माइंड जो है विचार लेके आता है, मन के अंदर विचार आते हैं। विचार के साथ साथ फीलिंग्स जुड़ी होती है। यही मन का खास तौर पे काम है कि किसी चीज़ का विचार उसको आता है। माना कि अगर यही करें कि कोरोना की खबरें जैसा सुनेंगे वैसे, अच्छा विचार कैसे आएंगे? जैसे माहौल में रहेंगे वैसे विचार आएंगे। तो हम इसी माहौल में रहते हैं जहाँ लोग कंटिन्यूसली इसी को डिस्कस कर रहे हैं, तो वैसे ही हमारे विचार भी होंगे। तो हम अचानक से सोचेंगे, उसके साथ फीलिंग भी आएगी। फीलिंग मतलब हमें ये लगने लगेगा, ऐसा हम फील करेंगे कि मुझे ऐसा हो गया है। अगर मुझे ऐसा होगा तो क्या होगा, मेरे घर वालों का क्या होगा, मैं हॉस्पिटल में चला जाऊँगा, मुझे क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, मुझे मास्क पहना दिया जाएगा, या सॉरी ऑक्सीजन सिलेंडर मुझे लगा दिया जाएगा, ऑक्सीजन मास्क पहना दिया जाएगा, मैं आईसीयू में चला गया, वगैरह वगैरह। तो फीलिंग्स डेवलप होती हैं। हाँ, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। और उसके बाद से फिर तो सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। हाँ, उसके बाद में ही स्ट्रेस पैदा होता है। तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन से पहले जो मन है थिंकिंग और फीलिंग डेवलप कर चुका होता है, और किसी अच्छी चीज़ के लिए हो या किसी बुरी चीज़ के लिए हो। तो हमारे एक्चुअली में किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, फॉर एग्जांपल माना कि कोई आपका कोई पड़ोसी आपके साथ रूडली बिहेव करता है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है, बट इट इज़ अप टू यू हाउ यू रिएक्ट विद दैट जो आपके ऊपर जो अटैक होता है, इमोशनल और फिजिकल, एनीथिंग। इट इज़ हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल, रिएक्शन इज़ ऑन अस। तो हमें कभी भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि हमें रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड रिस्पॉन्ड? रिएक्शन इज क्विक, एकदम से रिएक्शन होता है, और जो रिस्पॉन्स है हम सोच समझ के रिस्पॉन्स देते हैं कि क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप रिस्पॉन्स मत दीजिए, लेकिन रिएक्ट करना इज़ ऑलवेज बैड। तो जनरली जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो हम कुछ ना कुछ रिएक्ट कर देते हैं। तो हमें समझना क्या है, हम समझने का प्रयास ये कर रहे हैं कि अर्जुन के सामने ये जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी, ये इसीलिए थी क्योंकि एक्सटर्नल जो सिचुएशन थी उनको उन्होंने इंटरनल एनालाइज करके उसको चैनलाइज नहीं कर पाए अपने एनर्जी को। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारी एक्सटर्नल सिचुएशन आती है, हमें उसको एकदम से बाहर नहीं निकाल देना। फॉर एग्जांपल हम सुनते हैं कि एक बार एक कहानी थी कि 3 मूर्तियां थी
वो 3 मूर्तियों के दाम एकदम एक जैसी थी। एक मूर्ति का उसने बोला जी दाम 1 रुपये है, और दूसरी मूर्ति का दाम बोला जी 10,000 है, और तीसरी मूर्ति का बोला जी 1 लाख रुपए है। तीनों मूर्तियाँ एक जैसी थी। जब पूछा गया कि इनमें क्या डिफरेंस है तो उन्होंने बताया कि देखिए हम आपको डिफरेंस दिखाते हैं। एक मूर्ति के उन्होंने कान में यहाँ पे एक तिनका डाला, जैसे ही यहाँ से डाला और यहाँ से बाहर निकल आया एकदम आर पार। तो उन्होंने कहा जी ये एकदम 1 रुपये की है। दूसरी मूर्ति का निकाला गया, दूसरी मूर्ति को उन्होंने दूसरी मूर्ति में यहाँ से तिनका डाला, थोड़ी देर में यहाँ से निकल आया। और तीसरी में डाला, तीसरी में डाला 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 डाला, काफ़ी देर बाद वो मुंह से निकला। तो उन्होंने फिर उसको बताया कि फिलॉसफी बिहाइंड इज दिस, कि जो व्यक्ति इधर से सुनता है इधर से निकाल देता है वो तो यूजलेस है। जैसे कई बार हम कथा सुनते हैं, लेक्चर में बैठते हैं, इधर से सुनते हैं उधर से निकाल देते हैं। कई बार हम इस्कॉन को भी बोलते हैं इस कान से इस कान तक, इस कान, तो इसका कोई लाभ नहीं होगा जब तक हम उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा हमने देखा कि एक तिनका यहाँ पे गया और थोड़ी देर में यहाँ से निकला, यानी कि जो सुना वो फट से बोल दिया, उसको एनालाइज नहीं किया। नहीं, इसको हम रिएक्शन भी कहते हैं। इधर से सुना, इधर से गाली दी, अरे तेरी तो मैं बताता हूँ तुझे, और उसने मुक्का मारा, इसने उधर से मुक्का जड़ा। इस बेचारे को पता ही नहीं था कि उसके साथ 10 लोग थे। उन 10 लोगों ने फिर जो धुनाई करी, थोड़ा सा अगर वो सोच लेता तो कई बार ऐसा हो जाता है, इधर से सुना इधर से फट से निकाल दिया। तीसरी मूर्ति ने पूरा एनालाइज किया, उसके बाद मुंह से निकाला, तो उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा थी। ये वैल्यू एक्चुअली में मूर्तियों की नहीं है, ये वैल्यू हमारी है। हमारी वैल्यू भी इसी प्रकार से होती है। जितना हम फैक्ट को एनालाइज करेंगे, शांति से सोचेंगे, किसी की गाइडेंस लेंगे। आपको कहोगे कि कोई हमें गाली दे तो हम पहले गाइडेंस लेने जाएं कि क्या बोलना है। यस, दिस इज हाउ द लाइफ शुड बी। हम बहुत एक ग्रेट भगवान के अवतार महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध की बात सुनते हैं, जो यही कहते थे। किसी व्यक्ति ने उनको गाली दी और वो शांत बने रहे। उनसे पूछा गया कि भैया आपको कैसे, आप ऐसे हैं, आप कैसे रिएक्ट, कैसे फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है? तो उन्होंने बोला उसने मुझे गाली दी और मैंने नहीं ली। आपने मुझे कुछ मिठाई ऑफ़र करी, मैंने नहीं एक्सेप्ट करी। इट्स अप टू मी कि मैं एक्सेप्ट करूं कि नहीं। उसी तरह से आपने गाली दी और मैंने एक्सेप्ट नहीं करी। अगर मैंने एक्सेप्ट नहीं करी तो किसके पास रह गई? आप ही के पास रह गई, तो आप ही को हिट करी। तो इस प्रकार से हमें देखते हैं कि हम अक्सर रिएक्ट करते हैं चीज़ों में, और इसके पीछे हमारा माइंड होता है। हमने सोचा, आज सुना कि माइंड के 3 काम होते हैं, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। वो पहले विचार पैदा करता है, उसके बाद उसके साथ भावनाएं। हाँ, लास्ट टाइम जब मैंने रसगुल्ले का विचार आया, रसगुल्ले के बारे में सुना, 2 लोगों ने बात कर रहे थे, यार बहुत बढ़िया रसगुल्ला है इसका। हमने सोचा रसगुल्ला, सोचते ही थिंक, विचार पैदा हुआ, विचार के साथ फीलिंग आ गई। हाँ, पहले जब मैंने खाया था तो बहुत अच्छा था। उसके बाद इच्छा पैदा हुई, हाँ इसको ज़रूर लेना है। तो मन के ये काम होते हैं, और इसकी वजह से हम लोग ठीक तरीके से डाटा को एनालाइज नहीं कर पाते, बुद्धि को बीच में ला ही नहीं पाते, और हम रिएक्ट कर देते हैं अक्सर। हमें समझना पड़ेगा हर सिचुएशन को, कि ज़रूरी नहीं है जो फीलिंग। कई बार हम एक वर्ड बड़ा कैजुअली यूज़ करते हैं, विच वर्ड इज़ नेचुरल। नेचुरल, हर चीज़ को हम नेचुरल बोल देते हैं। कोई मेरे अंदर अगर फीलिंग आ रही है तो दिस इज़ नेचुरल, हाँ ये मेरे अंदर आ रही है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? एक बॉय के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना चाहता है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? इट इज़ नेचुरल फॉर देम। हाँ, आपके अंदर एक क्रॉस फीलिंग है, एक गर्ल एंड बॉय के प्रति अट्रैक्शन है। एक बॉय का अगर बॉय से अट्रैक्शन है तो उसकी नेचुरल फीलिंग है। तो नेचुरल वर्ड एक ऐसा बना दिया गया है कि एनीथिंग जो कि हमारे मन में आ रही है नेचुरल है। तो दिस इज नॉट नेचुरल नेचर। नेचुरल कम्स फ्रॉम नेचर, एंड नेचर इज समथिंग क्रिएटेड बाई गॉड। नेचर इज ऑल वी सी अराउंड। दिस इज नेचर। जो भी हम प्रकृति देखते हैं ये भगवान द्वारा क्रिएटेड है। इसलिए क्या ये भगवान द्वारा क्रिएटेड फीलिंग है? क्या ये भगवान द्वारा सैंक्शनड फीलिंग है? अगर ये कृष्ण ने गीता में सैंक्शन करी है, देन दिस फीलिंग इज नेचुरल, अदरवाइज दिस फीलिंग इज अननेचुरल। एक व्यक्ति को दारू पीने की नेचुरल डिज़ायर है, वो कहेगा दिस इज नेचुरल फॉर मी। हाँ, मैं ऐसे ही पी जाता हूँ, मुझे ना तो हिचकी आती है ना मुझे चढ़ती है, बस मैं पी जाता हूँ, मैं 4-5 पैक मार लूँ, मुझे कुछ नहीं होता है, दिस इज नेचुरल फॉर मी। सो दिस इज नॉट नेचुरल, दिस इज समथिंग क्रिएटेड बाई माइंड। ये माइंड की इच्छा द्वारा क्रिएटेड है। इसको नेचुरल मत बोलिए। ऐसा बोल सकते हैं मेरा मन ऐसा कहता है करने को, ये मत कहिए कि नेचुरल है। ठीक है, नेचुरल आई वुड से एनीथिंग विच इज सैंक्शनड बाई कृष्णा, दैट इज नेचुरल, क्योंकि नेचर भगवान ने बनाया है। इसलिए क्या करनी है क्या नहीं करना है, इस एक्शन पे क्या रिएक्शन होना चाहिए, ये हमें देखना चाहिए शास्त्रों से, गुरु से। अगर हम तुरंत रिएक्ट कर देंगे तो बड़ी समस्या आएगी। तो अर्जुन के सामने क्या हुआ? एक भयंकर सिचुएशन थी। उसने अपने संबंधियों को देखा और देखते ही उसके अंदर क्या हुआ? विचार पैदा हुए,
विचार के साथ फीलिंग्स आई। उसने क्या फीलिंग आई, अरे इसको मार दूंगा तो इसकी पत्नी का क्या होगा, अरे ये भी मेरा भाई है, ये भी मेरा भाई है, सब मर जाएंगे तो क्या होगा, मैं अकेला क्या करूँगा यहाँ पर। हाँ, फीलिंग आ गई बहुत सारी, और फीलिंग आते ही आदमी इमोशनली इम्बैलेंस्ड हो गया। वही अर्जुन जिसने शिवजी को भी युद्ध में एकदम से मज़ा चखा दिया था, वही अर्जुन अपना गांडीव को उठा नहीं पा रहा है। ये होता है जब हम सिचुएशन को अपने कंट्रोल से बाहर जाने देते हैं, जब हम मन की बात सुनते हैं तो हम इतना इमोशनल थिंकिंग में चले जाते हैं कि हम अपनी बुद्धि से काम करने लायक ही नहीं रहते हैं। ऐसे में क्या किया जाए, तो ऐसे में यदि आप इतने सशक्त नहीं हैं कि अपनी बुद्धि को बीच में ला पाएँ, रिस्पॉन्ड कर पाएँ, रिएक्ट ना कर पाएँ, तो आपको एक काम करना चाहिए जो अर्जुन इसमें करता है। थोड़े समय बाद देखेंगे आप कि एक ऐसे व्यक्ति के पास सरेंडर करता है और उससे एडवाइस लेता है कि आप बताइए व्हाट इज़ राइट फॉर मी, वही मैं करूँगा। आई विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू यू, बिकॉज माई रिस्पॉन्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी ए रिएक्शन, नॉट अ रिस्पॉन्स। हाँ, मैं 1 घंटे बाद भी अगर रोक लूँगा ना अपने आप को, 1 घंटे बाद भी जाके उसको मुक्का ही मारूंगा। इसलिए मैं अपने दिमाग पे विश्वास नहीं करूँगा। आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है। आप बोलेंगे उसको जाके एक बुके दे के आइए, क्या बुके दे के आए? हाँ, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो वो बोलेंगे उसको करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा दिमाग अगर काम ही कर रहा होता हाँ तो फिर हम रिस्पॉन्ड ही कर देते, लेकिन नहीं। इसलिए ऐसे में जो बोला जाए वही करना है। इसलिए कृष्ण का आंसर जब आप सुनेंगे आगे जाके आप चकित रह जाएंगे। कृष्ण जब बोलना शुरू करेंगे अर्जुन को, सो अर्जुन वॉज एक्सपेक्टिंग वेरी कंसोलिंग वर्ड्स कि मुझे प्यार देंगे, आजा बेटा आजा 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 लाल आजा। हाँ, तो बड़ा परेशान है। कृष्ण शुरू ही इससे करते हैं, ओ मूर्ख, तुम अपने आप को बड़ा वीर समझते हो, यू आर अ फूल नंबर 1। तो ऐसे में उस व्यक्ति की डांट फटकार उसकी एडवाइस को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हमने समझा कि ये जो अर्जुन के सामने स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी, उसका कारण था उसका मन, जिसके अंदर फीलिंग्स डेवलप होती हैं बिकॉज ऑफ द थिंकिंग। थिंकिंग क्यों डेवलप होती हैं, आखिर के 1-2 मिनट में अगर हम ये डिस्कस करें कि थिंकिंग डेवलप होती है जिस तरह के माहौल में हम रहते हैं, वैसे ही थिंकिंग हम डेवलप करते हैं। अगर आप इन तरह की क्लासेस को डेली लेते रहेंगे तो आपकी एक अलग तरह की थिंकिंग डेवलप हो जाएगी, धीरे धीरे होगा ये। आप देखेंगे चेंज, शिफ्ट इन द थिंकिंग, और जैसे ही आप थिंकिंग बदलेंगे साथ के फीलिंग भी बदलती चली जाएगी, और जब फीलिंग बदलती चली जाएगी तो विलिंग भी बदलती जाएगी, यानी कि आपकी इच्छाएं बदल जाएंगी। एंड दिस इज़ द की, ध्यान रखिए, दिस इज़ द की। जीवन में आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए हमारी इच्छाएं ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपनी भौतिक इच्छाओं को कैसे आध्यात्मिक इच्छाओं में कन्वर्ट कर दें, दैट्स इट। हम इच्छाओं को मारने की कभी बात नहीं करते, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गोइंग बैक, उसके लिए फीलिंग वैसी डेवलप करनी पड़ेगी। फीलिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, थिंकिंग वैसी डेवलप करनी पड़ेगी। थिंकिंग वैसी डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे माहौल में रहना पड़ेगा जैसे मेरी थिंकिंग वैसी हो जाए। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।